धर्मपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में सुरेश नाम का एक मल्लाह अपनी पत्नी के साथ रहता। वो सुबह उजाला होने से पहले नदी किनारे जाकर नाव को पानी में उतारने की तैयारी करने लगता और दिन भर नाव चलाता। सुरेश गांव के लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाने के पैसे लेता। सुरेश की आमदनी ज्यादा नहीं थी, ऐसे में उसके दिन तो गुजर ही रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो काफी खुश रहता और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखता। सुरेश अपनी जिंदगी से बहुत संतुष्ट था। वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी रूपा बहुत लालची थी। उसे सिर्फ दिखावे और पैसे से मतलब था। अरे ओ रूपा, जरा एक गिलास पानी तो पिलाना। अजी आ गए आप? पानी वानी बाद में पीना, पहले बताइए कि आज की कमाई कितनी हुई। अरे भाग्यवान, अभी तो आया हो, जरा बैठने तो दो, थोड़ी सांस तो लेने दो। अजी सांस आप बाद में लेना, पहले मुझे आज की कमाई दीजिए, तब मेरी सांस में सांस आएगी। चलो अब दीजिए। अरे भाग्यवान, तुम नहीं बदलोगी। लो पैसे। वैसे आज कमाई काफी सही हुई है, बहुत लंबे समय के बाद ऐसी कमाई हुई है। ये बस इतनी सी कमाई हुई? इतनी कमाई से क्या होगा? ये तो बस 4 पैसे हैं। कभी मेरे भाई को देखा है? कितनी अच्छी कमाई करता है और अपनी बीवी को हर हफ्ते घुमाने लेके जाता है, और तो और हर महीने नया तोहफा भी देता है। और एक तुम हो, पता नहीं ऊपर वाले ने मेरे नसीब में क्या लिखा है। अरे तुम भी ना। पत्नी की ये कड़वी बातें और ताने सुनकर सुरेश दिन रात कड़ी मेहनत करने लगता है। एक दिन जब रात में काम खत्म होने के बाद सुरेश अपनी नाव को किनारे पर बांध रहा होता है, तभी उसकी नज़र दूसरे किनारे से आ रही रोशनी पर पड़ती है। अरे ये कैसी रोशनी है? पहले कभी ऐसी रोशनी नहीं देखी। चलो पास चलकर देखते हैं। नदी में से एक बक्सा तैरता हुआ आ रहा था। सुरेश उस बक्से को पकड़कर बाहर निकालता है और बक्से को खोलकर देखता है। उस बक्से में उसे बहुत सारे मोती नजर आते हैं। सुरेश ये देखकर चौंक जाता है। ये इतनी कीमती मोतियों से भरा बक्सा यहाँ कैसे आया? और ये किसका है? आसपास तो कोई नहीं दिख रहा है। मैं इसका क्या करूं? यहीं बैठकर इंतजार करता हूँ। अगर इसका मालिक इसे लेने आया तो उसे दिए दे दूंगा। सुरेश वहीं किनारे के पास बैठकर इंतजार करने लगता है, लेकिन इंतजार करते करते काफी वक्त बीत जाता है। अभी तक तो कोई नहीं आया। ऐसा करता हूँ, इसे अपने साथ घर ले चलता हूँ। कल तो कोई जरूर आएगा इस बक्से को लेने, तब मैं उसे ये दे दूंगा। हाँ। सुरेश छुपाकर बक्से को घर लेकर जा ही रहा होता है, तभी उसे रास्ते में उसका एक दोस्त मिल जाता है। अरे सुरेश, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? सुरेश बक्से को छुपाने लगता है। कुछ नहीं बिरजू, बस वो खाली बक्सा है। अरे ये बक्सा कितना पुराना और गंदा है, तुम इसे कहाँ लेके जा रहे हो? फेंक दो इसे। सुरेश मन ही मन सोचता है। ये बक्सा तो कितना सुंदर है और कितनी रोशनी आ रही है इसमें से, तो ये इसे बेकार और गंदा क्यों बता रहा है? अरे सुरेश, क्या सोचने लगे? जाओ घर जाओ, बहुत रात हो गई है, भाभी तुम्हारी राह देख रही होंगी। हाँ भाई हाँ, मैं चलता हूँ। सुरेश बक्से को अपने घर ले आता है। अरे जी, कहाँ रह गए थे आप?
इतनी देर क्यों लगा दी आपने? सुरेश घर के सभी खिड़की दरवाजे जल्दी से बंद कर देता है। अरे आप ये क्या कर रही हैं? क्या हो गया है आपको? और ये आपके हाथ में इतना चमकदार बक्सा क्या है? ये बक्सा तुम्हें सुंदर लगा? हाँ, इतना सुंदर बक्सा है तो सुंदर ही लगेगा ना। जी क्या हो गया है आपको? फिर बिरजू को ये बक्सा क्यों गंदा लगा? ए जी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुरेश रूपा को सारी बात बताता है। अरे वाह, ए जी, इस बक्से में तो कितने सारे हीरे हैं। अब इसे हम रख लेते हैं और इसे बेच देंगे। हम इसे नहीं रख सकते, ये किसी और की अमानत है। सुबह होते ही मैं इस बक्से के मालिक को ढूंढकर उसे ये बक्सा दे दूंगा। इतना भी अच्छा होना ठीक नहीं है जी। आपकी ये ईमानदारी हमें कभी बड़ा आदमी नहीं बनने देगी। अरे भाग्यवान, चलो खाना लगाओ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। सुरेश और रूपा खाना खाकर सो जाते हैं और सुरेश सुबह अंधेरे ही उठकर रोज की तरह किनारे पर जाकर नाव नदी में उतारने की तैयारी कर ही रहा होता है कि तभी नदी के पानी में बुलबुले उठने लगते हैं और तभी एक सोने की मछली ऊपर आती है और बोलने लगती है। सुरेश, मैं मछलियों की रानी हूँ। तुम्हारी ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आई। तुमने मेरी अमानत का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो तुम कौन हो? तुम मछली होकर बोल कैसे सकती हो? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं मछलियों की रानी हूँ, इसलिए मैं बोल भी सकती हूँ। मैं एक जादुई मछली हूँ। मेरे पास बहुत सी शक्तियाँ भी हैं। तो तुम्हें मुझसे क्या काम है? कहीं तुम मुझे खा तो नहीं जाओगी? नहीं सुरेश, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। मैं तुमसे बस अपना बक्सा वापस लेने आई हूँ। अच्छा, तो वो बक्सा तुम्हारा है? हाँ सुरेश, तुम वो बक्सा मुझे दे दो और उसके बदले जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें वो सब दूंगी। ठीक है, तुम मेरा यही इंतजार करो, मैं बक्सा लेकर आता हूँ। सुरेश बक्सा लेने घर चला जाता है। अरे, आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, बक्से का मालिक मुझे मिल गया है, मैं बस उसका बक्सा लेने आया हूँ। अच्छा, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं भी तो देखूं ये बक्सा है किसका। रूपा और सुरेश बक्सा लेकर नदी किनारे आ जाते हैं। मछली रानी, मैं तुम्हारा बक्सा लेकर आ गया, लो अपनी अमानत। रूपा इतनी सुंदर और बड़ी मछली देखकर चौंक जाती है। इतनी बड़ी और इतनी सुंदर मछली मैंने कभी नहीं देखी। बताओ सुरेश, इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? नहीं रानी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं चाहिए? रानी जी, आप हमें इतना बड़ा और अमीर बना दीजिए जिससे कि हम लोग इस गांव में सबसे अमीर हो जाए। ठीक है, लो ये कुछ हीरे और घर जाओ अपने। अब से तुम्हें किसी भी मजबूरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुरेश और रूपा घर आ जाते हैं और देखते हैं इनका छोटा सा घर गांव का बहुत बड़ा घर बन चुका था। सुरेश और रूपा ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं।